हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ 8 ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिनकी अभी वैल्यू 100 रुपये से कम है, 50 रुपये से भी कम है, लेकिन भविष्य में जाके बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक्स आपको दे सकते हैं। इन स्टॉक्स की मैं आपको सिर्फ भाव या कीमत नहीं बताने वाला हूँ, इनके टारगेट्स नहीं, इनके अलावा इसके पीछे लॉजिक क्या है इनको लेने का, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखें, पूरे स्टॉक्स के बारे में आप नोट करें, और लास्ट में इस हम लिंक में स्टॉक्स के नाम भी जो है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है डेन नेटवर्क्स। सबसे पहले हम इसके आज के रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं कि ये क्यों हम लोग इसको सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आज इसका जो क्लोजिंग था वो 35 रुपये 30 पैसे का था। ये इसके आज का रेट था। अब हम इसकी आगे की थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न की स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉक काम क्या करता है या ये कंपनी काम क्या करती है। मैं आपको बता दूं, डेन नेटवर्क जो है सबसे अच्छी एक टीवी ब्रॉडकास्ट कंपनी है। इसके स्टॉक्स की वैल्यू तो कम है, लेकिन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत दम है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम लोग आ जाते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो होता है कि प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है और पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है, इसका आप अंदाज़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न से लगाते हैं। जैसे देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर कंपनी ने अपनी होल्डिंग कम कर रखी है और पब्लिक के पास होल्डिंग कम है, इट मीन्स क्या है कि प्रमोटर का उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग भी कम है। लेकिन जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ पे प्रमोटर्स पूरा दिल लगा के काम करते हैं कंपनी के लिए। तो अभी आप देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग इस शेयर में 74%, मतलब 75% के आसपास जा रही है। 25% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। इसलिए हम लोग इस कंपनी को लेने की सलाह दे रहे हैं। अगर ये 38 रुपीज़ का लेवल जो इसके पहले रेसिस्टेंट बनाया था ये वाला, अगर ये 38 रुपीज़ का लेवल तोड़ देता है तो ये सीधा सीधा यहाँ से डबल, मतलब 72 रुपीज़ का टारगेट आपको इन द ईयर ये दे सकता है, ईयर एंड के पहले पहले। तो यहाँ पे आप पैसा लगा के अपना रुपया डबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा स्टॉक हम आते हैं उदयपुर सीमेंट पे। ये उदयपुर सीमेंट एक सीमेंट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जो कि सीमेंट के प्रोडक्ट्स बनाती है। अभी इसकी क्लोजिंग 33 रुपये है। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो हाई से जाके यहाँ से जब ये शेयर गिरा, उसके बाद गिरने के बाद ये नीचे आया, यहाँ पे इसने काफ़ी दिनों तक बेस बनाया इस लेवल पे। 2 बार यहाँ से टर्न हुआ 30 रुपये पे, तो यहाँ पे इसने 2 बार बेस बना दिया और वापस से आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी ये 38 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा। हो सकता है 150 रुपये तक के टारगेट भी है आपको दे सकता है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। उदयपुर सीमेंट, सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी, आप यहाँ पे जाएंगे बीएससी की वेबसाइट पे, और कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में, ये किस टाइप की कंपनी है जानने को मिल जाएगा। सीमेंट और सीमेंट के प्रोडक्ट्स ही बनाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं इसका। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें भी 72% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 27% होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तीसरा हमारा शेयर है एंड्रयूल। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का रेट 26 रुपये 30 पैसे अभी चल रहा है। 26 रुपये 30 पैसे का इसका रेट है। और मेरे हिसाब से तो अभी आप अगर कल के ही मार्केट खुलते में अगर आप इसको ले लें तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इसके पहले का एक इसका रेसिस्टेंट था जो कि दिखा रहा है मुझे करीब 24 रुपये 70 पैसे पे। इसको क्रॉस करके ये बंद कर चुका है आज 26 रुपये 30 पैसे पे। तो ये अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। ये जो कंपनी है एंड्रयूल, ये टी और कॉफ़ी की कंपनी है, चाय कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी है बंगाल की। इसका बैलेंस शीट वगैरह तो कोई लॉस मेकिंग तो नहीं है, और प्रमोटर के पास होल्डिंग है, तो आपका पैसा डूबने की जो है संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपन देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे 90% की होल्डिंग इसकी जो है प्रमोटर के पास है। तो जिस हिसाब से इसने आज की क्लोजिंग दी है ना, ये खींच सकते हैं यहीं से इसको 52-53 रुपये तक या 60 रुपये तक आने वाले 4-5 दिनों में भी ये ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और भविष्य के लिए तो 200-250 रुपये तक का भी आप टारगेट इसका ले सकते हो। चौथी कंपनी हमारी आती है मैजिक स्पाइसेस। डीजी स्पाइसेस हमारी चौथी कंपनी है। ये डीजी स्पाइसेस टेक्नोलॉजी एक आईटी कंपनी है जो कि अभी डाउन टू डाउन डेली ये थोड़ा सा नया लो बना रही है।
लेकिन यहाँ पे अभी ये स्टेबल है। पिछले 4-5 दिनों से 6 दिनों से आप देखोगे तो 23 रुपये 15 पैसे पे ये स्टेबल हो चुका है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसने अपना बेस यहाँ पे बना लिया है और यहीं से अगर ये टर्न करता है, अगर इसके 2 दिन पहले का जो हाई है 24 रुपये 30 पैसे 40 पैसे का, अगर इसको कल ये ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में, तो बहुत अच्छे रिटर्न ये आपको दे सकता है। हो सकता है कि महीने भर के अंदर अंदर 35 रुपये के भाव भी आपको दिखा दे, मतलब 25 से 30% का रिटर्न ये आपको दे सकता है। अब इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। डीजी स्पाइसेस, ये एक आईटी कंपनी है, आईटी से रिलेटेड इसके यहाँ पे वर्क होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप इसका देखोगे तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका 73% का है। अच्छी होल्डिंग है, आप रख सकते हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में। 5वीं कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ HMT। आप शायद कुछ ही लोग होंगे जो इसको ना जानते हो। HMT की शायद वॉच आती थी पहले, हमने बहुत पहनी है इसको, आपके पापा मम्मी ने भी बहुत पहनी होगी। HMT की वॉच काफ़ी चलती है, अभी इसके और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन 93% की इसकी होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। तो इतना इजी नहीं है इस स्टॉक को नीचे की तरफ जाना। अब इसके आज के रिकॉर्ड को, चार्ट को देख लेते हैं। HMT इस तरीके से 36 रुपये 65 पैसे का 2 दिन से ऊपर का सर्किट मार रहा है और आज भी इसने अपर सर्किट मार के 36 रुपये 65 पैसे की क्लोजिंग दी है। वैसे तो कल ही ये शेयर लेना चाहिए, अगर ये मिलता है आपको तो मुझे दिखता है आने वाले दिनों में 100 रुपये को क्रॉस करना इसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। भविष्य के लिए 300 सवा 300 रुपये तक की आप टारगेट इसमें रख सकते हो। अगर प्रमोटर पूरी होल्डिंग भी खरीद लेते हैं ना मार्केट में, तो कई बार कंपनी को जब बेचते हैं तो एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर उसको मर्जर होता है और बहुत अच्छे शेयर आपको मिलते हैं। तो ये थी मेरी 5वीं कंपनी। 6ठी कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ BMW। ये गाड़ी वाली कंपनी नहीं है, BMW कार वाली कंपनी नहीं है। ये कंपनी जो है आयरन और स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इसको हम यहाँ BSE पे देख लेते हैं। BSE पे ये कई दिनों से कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर रहा है अपने बेस को 26 रुपये 40 पैसे के ऊपर। जब भी यहाँ से कोई भी टर्न अराउंड आता है तो एक बहुत अच्छे लेवल्स आपको दिखेंगे। 38 रुपये 85 पैसे ये बहुत जल्दी आपको लगा के दे देगा। मतलब यहाँ भी 20 से 25% की जो है आपको कुछ ही दिनों में मिलेगी, लेकिन भविष्य के लिए 100 रुपये 200 रुपये से ज़्यादा के इसके टारगेट आपको मिलेंगे। अब BMW इंडस्ट्रीज़ का मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ कि मैं क्यों इसको खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो 74% की होल्डिंग इसमें भी प्रमोटर के पास है। तो यहाँ भी आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है लॉसेस की। अब 7वीं कंपनी पे हम आते हैं जिसका नाम है म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट। म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट कंपनी ये एक म्यूज़िकल कंपनी है जो कि रेडियो टाइप की, मतलब रेडियो से रिलेटेड इसके काम है। मैं इसका पैटर्न पूरा देखूंगा जब आपको इसके रिकॉर्ड चेक कराऊंगा। 23 रुपये 70 पैसे की इसकी आज की क्लोजिंग है। ये भी बेस बना रहा है काफ़ी दिनों से। ये वाला 23 रुपये 20 पैसे का इसका बेस है जो कि ये नहीं तोड़ रहा है। जब भी ये राउंड अबाउट लेगा, टर्न लेगा, तो 25 रुपये 90 पैसे के बाद में इसमें एक ऐसी बाइंग आपको देखने को मिलेगी जो कि आराम से 250 से 300 रुपये तक के घर आपको दिखाने वाली कुछ ही दम में। तो ये हो गई मेरी 7 कंपनी। अब मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ कि मैं क्यों इसको लेने के लिए बोल रहा हूँ। म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट, म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखो। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है 74% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, तो ये भी मेरी तरफ से हाँ है। साधना नाइट्रो, ये केमिकल कंपनी है, केमिकल प्रोडक्ट बनाती है, कमोडिटी केमिकल प्रोडक्ट। साधना नाइट्रो, ये देखिए आप, ये भी काफ़ी दिनों से अभी थोड़ा डाउन जा रही थी, लेकिन अब ये जब भी यहाँ से राउंड अबाउट लेगी, मतलब पिछले 1-2 दिन का हाई तोड़ेगी, 130 रुपये के ऊपर का इसमें जब भाव आएगा, अच्छा खासा फायरिंग देखने को मिलेगी। इस शेयर में भी बाइंग आएगी अच्छी, और ये शेयर भी आपको 700-800 रुपये तक के घर दिखा सकता है, क्योंकि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। प्रोमोटर के पास इसकी होल्डिंग्स अच्छी है। साधना नाइट्रो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अपन चेक कर लेते हैं एक बार। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 74% की। तो मैंने जितने भी आपको शेयर निकाल के दिए, ये पेनी स्टॉक, ये ऐसे कोई भी नहीं है जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग कम है। सब में अच्छी प्रोमोटर की होल्डिंग हमने यहाँ पे दी है। तो आप इन शेयर्स को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटियों की शादी के लिए आप रख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 साल बाद इनके आपको 100 गुना 200 गुना भी रिटर्न देखने को मिले। आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे शेयर्स के नाम लिख दूंगा विद टारगेट्स, बट फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
और आगे भी अगर आप इस प्रकार से कुछ वीडियोस चाहते हैं या किसी शेयर के बारे में अपना लुक आने वाला व्यू जानना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, मैं पॉसिबल रहेगा तो आपको बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।